नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शावनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सीएम मनोहर लाल ने डेयरी लाभार्थियों से संवाद किया है और इस दौरान सीएम ने कहा कि डेयरियों के लिए हमने योजनाएं बनाई हैं। मिनी डेयरियों के लिए सब्सिडी दी जाती है। दूध को लेकर सरकार ने योजनाएं बनाई। सरकार डेयरी को हाईटेक बनाने का काम कर रही है। जैसे कहावत है, देशा में देश हरियाणा, जित दूध दही का खाना। हम हरियाणा के लोग अगर देश और दुनिया में प्रसिद्ध हैं तो अपने खानपान से, अपने दूध और दही से हम जो इसका सेवन करते हैं, शारीरिक बल के नाते से हमारे यहाँ पहलवान, हमारे यहाँ अच्छा एक किसान, हमारा नौजवान सेना में भर्ती होता है तो निश्चित रूप से उसका जो आहार है दूध दही के खाने का एक अपना प्रभाव होता है। और ये जो दूध का काम करने वाले हमारे ग्रामीण क्षेत्र के किसान अपनी आय को बढ़ाने के लिए, दूध का उत्पादन करने के लिए पशु रखते हैं। और युवा खास करके जो बेरोजगार हैं, अपने रोजगार को प्राप्त करने के लिए इस व्यवसाय में तेजी से आ रहे हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए और युवाओं को रोजगार के लिए हमने भी सरकार की ओर से बहुत सी योजनाएं बनाई हैं। और जो डेयरीज हैं, इस डेयरी यूनिट को हाईटेक डेयरी यूनिट के ओर भी हम ले जा रहे हैं। मेरा मानना है कि जो डेयरी का किसान है वो एक प्रकार का व्यापारिक किसान है, क्योंकि वो दूध का उत्पादक भी है किसान के नाते और व्यापारी के नाते से वो दूध बेचता भी है। तो इसलिए आज के इस युग में इस दूध के व्यवसाय में जुड़े लोगों को अपने परिवार को पालन करने के लिए बहुत सहयोग हो रहा है। जैसा हमारा किसान है, संयोग से भूमि जोत ये छोटी होती जा रही है और जब जोत छोटी होगी तो वैकल्पिक साधन इसकी भी आवश्यकता है। तो उसको तलाशने के लिए अतिरिक्त व्यवसाय के रूप में ये जो दूध उत्पादन का व्यवसाय, ये हमारे किसानों के लिए, ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं के लिए और खास करके जैसा मैंने बताया हाईटेक और मिनी डेयरी, इसका जो उपयोग होगा, इससे रोजगार के अवसर उसके बढ़ेंगे। खबर चंडीगढ़ से है, जहां हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर बयानी हमला किया है। उन्होंने कहा है कि सीएम केजरीवाल की आदत में शामिल है कि दूसरों पर आरोप लगाओ। उन्होंने कहा कि पानी का तो स्वभाव है, ऊपर से नीचे ही जाएगा और हथनीकुंड से दिल्ली काफी नीचे है। आपको बता दें कि दिल्ली में यमुना के जलस्तर बढ़ने को लेकर केजरीवाल ने कहा था कि हरियाणा से जानबूझकर दिल्ली की ओर पानी छोड़ा गया, जिसके जवाब में गृह मंत्री ने कहा है कि हमारे प्रदेश में भी बाहर से हिमाचल प्रदेश और पंजाब से पानी आया है, लेकिन हम तो दोषारोपण नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हम इस पानी की व्यवस्था करने की कोशिश कर रहे हैं। केजरीवाल तो बहुत समझदार और बुद्धिमान है, वह पानी का स्वभाव भी बदल दे, पानी नीचे ना आए बल्कि ऊपर ही चला जाए। आदत में शामिल है दूसरों पर आरोप लगाना। पानी का तो स्वभाव है, ऊपर से नीचे ही जाता ही है और हथनीकुंड से दिल्ली काफी नीचे है। अब हमारे प्रदेश में भी तो कई बाहर से पानी आया, हिमाचल से आया, पंजाब से आया, लेकिन हम तो दोषारोपण नहीं कर रहे। पानी आया है, हम अपने पानी के इंतजाम करने की कोशिश कर रहे हैं। केजरीवाल जी तो बहुत सियाने हैं, बहुत इंटेलिजेंट है, वो पानी का स्वभाव बदल दें। खबर फरीदाबाद से है, जहां हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लेने फरीदाबाद पहुंचे। इस बीच डिप्टी सीएम ने वसंतपुर, मोटुका, अरुआ चांदपुर और मोहना गांव का जायजा लिया। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा है कि जो भी लोग बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में फंसे पड़े हैं, उन्हें तुरंत प्रभाव से वहां से निकालकर सुरक्षित स्थान पर लाया जाए, साथ ही उनके खाने पीने की व्यवस्था का इंतजाम किया जाए। वहीं डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने वार्ड के चलते खराब हुई फसलों को लेकर कहा कि सरकार सभी किसानों की खराब हुई फसल का उचित मुआवजा जरूर देगी। दिल्ली के संसद मार्ग स्थित एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में शनिवार 15 जुलाई को सनातन संस्कृति संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन नई दिल्ली के युग संस्कृति न्यास, अहमदाबाद के संजय पारिक मेमोरियल ट्रस्ट और दिल्ली के अखिल विश्व गायत्री परिवार की तरफ से किया गया। इस कार्यक्रम में डॉक्टर चिन्मय पांड्या मुख्य वक्ता के रूप में शामिल हुए और उन्होंने मानव जीवन की सार्थकता शीर्षक पर अपना व्याख्यान प्रस्तुत किया। डॉक्टर चिन्मय पांडे वर्तमान में देव संस्कृति विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, वाइस चांसलर के रूप में कार्यरत हैं। भारत में चिकित्सा अध्ययन के बाद उन्होंने यूनाइटेड किंगडम में
प्रशिक्षण लिया, जहां उन्होंने रॉयल कॉलेज ऑफ साइकेट्रिस्ट की सदस्यता प्राप्त की है। डॉक्टर पांड्या एक अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका देव संस्कृति के संपादक भी हैं, जिसमें वैदिक दर्शन, संस्कृति, मनोविज्ञान, संचार, शिक्षा, आयुर्वेद, भारतीय और पूर्वी धार्मिक शिक्षा शास्त्र अध्ययन सहित अन्य संबंधित विषयों पर लेख प्रकाशित किए जाते हैं। वे योग, संस्कृति और आध्यात्मिकता के अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव समिति के अध्यक्ष भी हैं। इस समारोह में राष्ट्र के उत्थान में उल्लेखनीय योगदान देने वाले विशेष लोगों को सनातन संस्कृति सम्मान पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। आकर के बहुत अच्छा लगा। ये जो विषय था वो भी हर व्यक्ति के दिल के और जीवन के करीबी था। उद्देश्य यही था कि जो मनुष्य का जीवन है वो वरदान के रूप में भी हमको मिलता है और अभिशाप के रूप में भी मिलता है। दोनों ही संभावनाएं व्यक्ति के पास है। नीचे गिर गया तो व्यक्ति पशु बन जाता है, ऊपर उठ गया तो परमात्मा हो जाता है। एक तरफ अंगुलीमाल बनने की संभावना है तो दूसरी ओर बुद्ध होने की संभावना है, और दोनों ही संभावनाओं को हम लोग अपने साथ लेकर के आए हैं। वो संभावना जिसमें हमारे अंदर का देवता जागता है, उसे गुरुदेव ने मनुष्य में देवत्व का उदय, धरती पर स्वर का अवतरण कह करके पुकारा। उस संभावना को स्मरण कराने के लिए आज की यात्रा थी, और आकर के बहुत सौभाग्य लगा। जो कार्य यहाँ पर सनातन संस्कृति न्यास के द्वारा, युग संस्कृति न्यास के द्वारा किया जा रहा है, वो देख करके भी बहुत गौरवान्वित हुए, और संपूर्ण गायत्री परिवार की ओर से उनको अनेकानेक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। वॉलंटियर्स की भी परीक्षा है, लेकिन कृपया परीक्षा में शीघ्रता से उत्तीर्ण होते जाएं और सनातन संस्कृति सम्मान के लिए जो हमारे प्रयोजन है वहीं बाढ़ग्रस्त इलाकों में आजकल कई नेता दौरा करके लोगों से संवेदनाएं प्रकट कर रहे हैं, और इस दौरान लोगों से बातचीत करके उसकी समस्याओं का पता लगाने का भी प्रयास किया जा रहा है। इसी कड़ी में कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव कुमारी शैलजा यमुनानगर के कई बाढ़ग्रस्त इलाकों में आई और लोगों से बातचीत की। बाद में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि यह पहाड़ी इलाकों से शुरू हुआ प्राकृतिक कहर है। इसमें यमुनानगर, जगाधरी, अंबाला, मुलाना, नारायणगढ़, सडोरा, अंबाला सिटी की भारी नुकसान पहुंचाया है। इन इलाकों की फसलें बर्बाद हो चुकी है, पशुओं के लिए चारे की दिक्कत आई है। अभी भी कई गांव में पानी खड़ा है और लोग सड़कों पर रह रहे हैं। कर सकता है क्या कोई? मुझे ये बताओ, जब फ्लड आ रहा हो तब नहरें बंद कौन कर सकता है? वो तो टूटती हैं। यहाँ पे सारा जो अपना एरिया खराब हुआ है, ये तो जगह जगह पर नहरें टूटी हैं। पानी जब इतने वॉल्यूम में आएगा, देखो ऊपर पानी कितना आया है, हमारे पड़ोस में हिमाचल में कितना नुकसान हुआ है। पानी को कौन कैसे कोई रोकेगा? वो तो आगे बहेगा और पानी अपनी जगह बना लेगा। इसमें मैं ये जरूर कहती हूँ कि सरकार को सोचना चाहिए कि जहाँ पे ब्रीच है या ज्यादा पानी का वॉल्यूम आता है तो वो नहीं होना चाहिए। उसको पहले से चैनलाइज ऐसे करें कि जब ज्यादा पानी आए तो वो अपना बहाव ऐसे चैनल्स में से ले लें। तो भारी बरसात और बाढ़ को लेकर हथनीकुंड बैराज से हरियाणा और दिल्ली में पानी छोड़े जाने पर सियासत शुरू हो गई। दरअसल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव ने बयान दिया है कि उनका कहना है हरियाणा और दिल्ली को मनोहर सरकार ने डुबोया है। हरियाणा और दिल्ली में बाढ़ से हुए गंभीर हालातों की होनी चाहिए जांच। अगर बरसाती पानी को सही से छोड़ा जाता तो नहीं डूबता हरियाणा और दिल्ली। हमारी सरकार में हमने ईस्टर्न यूपी कैनाल और हथनीकुंड बैराज से प्लानिंग करके छोड़ा बरसाती पानी। उन्होंने आगे कहा दिल्ली सरकार को भी यमुना फ्रंट बनाए जाने की जरूरत है। वे यमुना नहर से लगते हिस्सों पर बड़े तौर पर किया जा चुका है कब्जा। आज का विषय है, अगर पानी यूपी की तरफ नहीं छोड़ा है, जो ईस्टर्न यमुना कनाल है उसमें नहीं छोड़ा गया है, तो ये एक निंदापूर्ण जो है कार्य है। और अगर सारा पानी जो है दिल्ली और हरियाणा की तरफ छोड़ा गया तो उसमें हरियाणा भी डूबा है। तो मैं समझता हूं दिल्ली भी डूबा है, लेकिन सारा दोष हरियाणा पर नहीं लगाना चाहिए। जिस प्रकार से अगर ये यमुना कनाल जहां जहां दिल्ली से गुजरती
वहीं इंद्री हलके में यमुना नदी के तेज बहाव से टूटे तटबंधों की वजह से इंद्री क्षेत्र के 25 से ज्यादा गांव में नुकसान का जायजा लेने के लिए कांग्रेस राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा पहुंचे। उन्होंने कहा है कि ये समय आरोप प्रत्यारोप का नहीं है, लेकिन केंद्र सरकार के रवैये से ऐसा भी नहीं लगा कि वो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में संकट से निपटने के लिए गंभीर है। दिल्ली सरकार हरियाणा सरकार पर आरोप लगा रही है, जबकि प्रधानमंत्री को चाहिए था कि केंद्र सरकार के मंत्री और जिन राज्यों में बाढ़ आई है उनके मुख्यमंत्रियों के बीच तालमेल बनाना चाहिए था, लेकिन पीएम देश की जनता को आपदा के समय में छोड़कर विदेश चले गए। दीपेंद्र ने राज्य सरकार पर भी हमला बोला। काफी नुकसान हुआ इस इलाके में, और जो मुख्यमंत्री जी का कहना है कि ये रूटीन है, वो कोई रूटीन नहीं है। मैंने आपके सामने गांव वालों से पूछवाया, कलसोरा गांव वालों ने कहा कि उनकी याददाश्त में इतना नुकसान पहले कभी नहीं हुआ। आज लगभग पूरा रकबा गांव का इस बाढ़ से फसल तबाह हो गई है। जमींदार को बहुत नुकसान हुआ है, यहाँ तक कि लगभग बहुत से गांव में भी पानी घुसा है और कई मकानों को भी नुकसान हुआ है। ऐसे में हम आरोप या प्रत्यारोप नहीं लगाना चाहते। इन्होंने 9 साल से ना तो कोई एम्बैंकमेंट में कोई पक्का करने के लिए, कोई बंदों को पक्का करने के लिए कोई काम किया, ना ही कोई नालों की सफाई करने का काम किया। वहीं फरीदाबाद के बाढ़ग्रस्त इलाकों का जायजा लेने के लिए आपके राज्यसभा सांसद और प्रदेश प्रभारी सुशील गुप्ता पहुंचे। गुप्ता ने बसंतपुर, मोटुका और अरुआ सहित मोहना गांव का निरीक्षण किया। इस दौरान बाढ़ पीड़ितों से मिलकर उन्होंने सांत्वना दी है। वहीं मोहना से बागपत जाने वाले रास्ते का भी सांसद सुशील गुप्ता ने निरीक्षण किया है। सुशील गुप्ता ने बताया कि जो पानी हाथीकुंड बैराज से छोड़ा गया है, उस पानी से दिल्ली ही नहीं बल्कि हरियाणा के लोगों को भी काफी नुकसान हुआ। वहीं सांसद ने बताया कि दिल्ली के सीएम ने केंद्र को पानी न छोड़े जाने को लेकर भी पत्र लिखा। आज बहुत विकट स्थिति के अंदर फरीदाबाद के, पलवल के, अंबाला के, कुरुक्षेत्र के, फतेहाबाद के, करनाल के, सिरसा के लोग रहने के अंदर मजबूर हैं। अभी मैं आज सुबह से फरीदाबाद में था, फिर पलवल के कुछ गांवों के अंदर गया। अभी जो छोटी छोटी ढानियों में लोग रहने वाले थे, ओना गांव के अंदर स्कूल के अंदर रह रहे हैं। उनका घर भी बह गए, उनके पशु भी बह गए, उनके कपड़े भी बह गए। सिर्फ अपनी जान बचाकर, बच्चों को बचा के वो रात को जाके स्कूल में ठहरे। अभी प्रशासन ने वहां कोई सुध नहीं ली है। अभी मैं खादर की तरफ जाने वाले रास्ते को देख रहा था कि कितनी तेजी से सड़क का कटाव हो रहा है। आगे गांव का संपर्क अब लगभग खत्म हो चुका है। लोग डर रहे हैं कि इस सड़क को कभी भी जाएंगे तो वापस आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे। इसके आगे जो गांव वाले लोग हैं, वहां पे राहत कार्य भेजने वाले समाजसेवी संस्थाएं भी जाते हुए डर रही है कि हमें जाएंगे तो क्या सुरक्षित वापस आएंगे या नहीं आएंगे। सरकार कोई राहत का काम नहीं कर पा रही है। तो पानी छोड़ने से हरियाणा को भी काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। सुशील गुप्ता ने क्षेत्रों का दौरा किया और इस दौरान क्या कुछ नुकसान हुए उसका आंकलन किया है। पीड़ितों से मिलकर उन्हें सांत्वना भी दी है और जल्द से जल्द स्थिति को ठीक करने की भी बात कही है। वहीं कृषि मंत्री जेपी दलाल ने अपने आवास पर जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को फोन पर तुरंत समाधान के निर्देश दिए। इसके बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए कांग्रेस व केजरीवाल पर निशाना साधा और बाढ़ से बचाव के प्रबंधन की जानकारी दी। जेपी दलाल ने कहा है कि हरियाणा में इस साल फरवरी में बेमौसमी बारिश ने नुकसान किया। वहीं जेजेपी विधायक ईश्वर सिंह को थप्पड़ मारने को लेकर कहा कि लोग संयम बनाए रखें। ये संकट किसी व्यक्ति विशेष के कारण नहीं आया है। पक्ष विपक्ष व सामाजिक संगठन मिलकर ही इस संकट से पार पा सकते हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल समेत तमाम आप पार्टी की ओर से दिल्ली को जानबूझकर डुबोने के आरोप पर जेपी दलाल ने पलटवार करते हुए कहा है कि आपका जन्म ही झूठ बोलने व दूसरों पर आरोप लगाने पर हुआ है। देखिए, पहाड़ों में अत्यधिक बारिश हुई है। इस साल की शुरुआत से ही मौसम जो है बदला हुआ है। फरवरी मार्च में भी हमारी फसलें खराब हुई, तब भी ज़्यादा बारिश हुई। और अब हिमाचल में एकदम से बारिश होकर के जमुना नदी में जो बहुत ज़्यादा पानी आया, उसकी वजह से हमारे जो ऊपर के ज़िले हैं, अम्बाला के, कुरुक्षेत्र के, यमुनानगर के,
सोनीपत तक गांव में पानी आया, फसलें खराब हुई और ये पानी दिल्ली में भी चला गया। और हमारा जो प्रशासन है पूरा लगा हुआ है, जान माल की सुरक्षा के लिए जो काम करने हैं, एनडीआरएफ जो है डिजास्टर की टीम है वो भी लगी हुई है, हमारे प्रशासन के लोग भी लगे हुए हैं। मवेशियों के लिए चारा देना, पीने का पानी देना और अब नुकसान का आकलन करके, फसलों का नुकसान, घरों का नुकसान करके उसकी क्षतिपूर्ति भी करेंगे। गदर में आई बाढ़ से रतह क्षेत्र में पानी का जलस्तर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और पानी चारों तरफ तबाही मचाता जा रहा है। रतह क्षेत्र में गगन नदी में पानी खतरे के निशान से काफी ऊपर जा रहा है और रतह क्षेत्र के 40 से भी ज्यादा गांव की भूमि इस गगन नदी के पानी की चपेट में है। फसलों का भारी नुकसान हो रहा है। गगन नदी का रंगोली नाला भी खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है और पानी ने अपना रुख पंजाब फतेहाबाद की तरफ किया हुआ है। चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। बीजेपी के जिला अध्यक्ष बलदेव गुहा ने अधिकारियों के साथ गगन नदी के साथ लगते गांव का दौरा किया और लोगों को हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया। और आज शाम तक उम्मीद है कि थोड़ा पानी कम होगा और लोगों को राहत मिलेगी। पीछे से कोई सूचना आ रही है पानी कम होने की? आज शाम तक कह रहे हैं कि भी पीछे है कि आज शायद कम हो जाए। मूड थोड़ा कम हुआ है लेकिन खतरा अभी भी बना हुआ है। आज सभी प्रशासन पूरा लगा हुआ है। कल भी मैं जिलाध्यक्ष भी हम वहीं थे। अभी जिले की स्थिति प्रशासन सारा है, पूरा लगा हुआ है और पूरा बचाव कार्य चल रहा है। वही खबर अंबाला से है, जहां भारी बरसात से लोगों का जीना दूभर हो चुका है। बरसात से निजात पाने के लिए लोगों ने पूजा पाठ का सहारा लेना शुरू कर दिया। दरअसल बीते कई दिनों से हो रही बरसात से आई जल प्रलय ने अंबाला वासियों का जीना दूभर कर दिया। लोग पहले ही अपने नुकसान को भुला नहीं पाए और आज फिर भारी बरसात ने लोगों के माथे पर पसीना ला दिया। भारी बारिश से अंबाला के निचले इलाकों में कई फुट पानी खड़ा होने से लोगों का सामान तो नष्ट हुआ ही, बल्कि कुछ लोगों ने अपनी जिंदगी भी गंवाई। जिसके बाद लोगों ने अपने इष्ट देव से पूजा के जरिए गुहार लगानी शुरू कर दी है कि वे उन्हें इस बरसात से छुटकारा दिलाएं। इसमें बारिश दोबारा फिर शुरू होगी। रजाइयाँ, जो गद्दे, ये तेरा बेड, फ्रिज, कूलर, जो भी घर का सामान है सब डूब गया। उसके बाद कोई यहाँ नहीं आया प्रशासन वाला, ना तो कोई एमसी आया, ना सिम गोयल आया, यहाँ कोई नहीं आया। किसी ने हमें पानी नहीं दिया। सिर्फ 1-2 बोतला जनता का वाले का काला मुंडा और जरूर देगा गया, पर हमारे तक कोई नहीं आया। अब ये बारिश दोबारा शुरू होगी, कपड़े फिर भीग जाएंगे, क्या करें? कोई राशन नहीं, कुछ नहीं है घर में। बरसात दोबारा शुरू बहुत ज्यादा होगी। पहला पानी ने पहला ही मारे पे हैं बहुत ज्यादा, हूँ बहुत ज्यादा ही नुकसान फिर हो रहे हैं। सरकार ने पहला कुछ कराया नहीं, हूँ तो कर लो, हूँ तो देखो कुछ बड़ा मोटा पानी फिर गोडा गोडा आ गया, गलियों मरी गया, सारा ही कुछ नुकसान है। तो किराने की दुकान है हमारे घर पे, सारा सामान बारिश की वजह से सारा सामान खराब हो गया। यहाँ पे सारा पानी बह हो गया, सारे सामान बह गया पानी में। और तो सारा दोबारा का सामान फिर डाल के लाया, सारा सामान दोबारा डाला यहाँ पे। और क्या कुछ नुकसान? और सारे देखो सारा कुछ नुकसान था यहाँ, सारा पानी अंदर, सारे फ्रिज खराब हो गए, 3-4 फ्रिज खराब हो गए यहाँ पे। बेड बूड सारे खराब हुए, बड़े भारी पड़े सामने। क्या कुछ करना चाहोगे सरकार को? दोबारा बारिश शुरू, बस अब बारिश शुरू फिर दोबारा हो गया, फिर दोबारा नुकसान ना हो, हम तो यही चाहते हैं। खबर बाढ़ड़ा से है, जहां गांव मांझी केहर में रिहायशी क्षेत्र में शराब ठेका संचालित करने पर उग्र हुए ग्रामीण महिलाओं ने ठेके के सामने रोष जताया और सेल्समैन को बाहर कर ताला बंद कर दिया। बता दें कि गांव मांझी केहर में 20 जून को ही एक ठेकेदार ने शराब का ठेका संचालित कर दिया, जिस पर ग्रामीणों ने रोड जाम कर अगले ही विधायक नैना चौटाला को मांग पत्र दिया, जिस पर उन्होंने 1 सप्ताह में समाधान करवाने का वादा किया, लेकिन आज तक वह ठेका हट नहीं पाया। जी हमने ठेका का ताला लगवा दिया, आप कहीं ठेका ठा ले जाओ। हमने ऐसा विरोध कराया, नहीं तो हम ही पल्ली बिछा के ना ठेका का आगे बैठांगा। हम बहुत परेशान है ठेका से, आज ऐसे विरोध कराया हमने। ये ठेका यहाँ से उठना चाहिए, ऐसे विरोध कराया हमने आज। यो तो आज पहले कहीं विधायक के पास गए? हाँ जी गया, हम ही
सुखमिंद्र के पास गया, हमारी कोई सुनाई नहीं। हम नैना चौटाला तो भी मिला, वह कहते उन्होंने तुरंत फोन कराया, फिर भी हमें गया तो आगे जावा तो वो मीटिंग में हम ये डीसी साहब के भी गए, दादरी डीसी साहब के भी गए, डीसी साहब का गया तो बोले मीटिंग में जा रहा है। 3 दिन लगातार गए जी हम ही डल्ला लेके, गरीब आदमी। वहीं हरियाणा सिंचाई विभाग के आयुक्त एवं सचिव पंकज अग्रवाल ने कुरुक्षेत्र के नरवाना, साइफन व झांसा स्थित नहर का निरीक्षण किया। इस दौरान पंकज अग्रवाल ने कहा है कि प्रशासनिक अधिकारियों को अभी भी 24 घंटे अलर्ट मोड में रहकर नहरों और ड्रेनों की निगरानी करनी होगी। इस सीजन में पिछले 45 सालों से ज्यादा बरसाती पानी प्रदेश में पहुंचा। इस बार पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र और कैथल में बहुत अधिक बरसात हुई और यमुना और घग्गर से भी पानी आने से इस इलाके में पानी का भराव बहुत ज्यादा हुआ। लेकिन अब राहत की बात यह है कि दीदार नगर और अन्य क्षेत्रों में पानी का लेवल लगभग 2 फीट कम हुआ है। ऐसा आपको बीजेपी लगभग मेरे ख्याल से संडे 9 तारीख से ही लगभग काफी गति से बारिश हुई। पूरी ऊपर जो यमुना और घग्गर का कैचमेंट है उसमें, और ये जो हरियाणा के भी जिले हैं उनमें भी लाइक पंचकुला भी है, अंबाला भी है, कुरुक्षेत्र भी है, कैथल भी, सब जगह पर बारिश हुई है। और उसी के कारण से सब तरफ से उधर यमुना है या घग्गर का कैचमेंट है या यहाँ की जो कुरुक्षेत्र की बात है जहाँ से मारकंडा का और सतोती का पानी आ रहा है। वही यमुना में लगातार बढ़ रहे जलस्तर को देखते हुए फरीदाबाद के हर इलाके में तबाही मची हुई है। तो वहीं अब ये तबाही का आलम पलवल क्षेत्र में भी देखने को मिला। फरीदाबाद और पलवल के बीचों बीच मोहना ने बागपुर जाने वाले रास्ते को भी पानी के तेज बहाव से तोड़ दिया। वहीं साथ ही फरीदाबाद और पलवल के गांव बागपुर की कनेक्टिविटी खत्म हो गई है। इस कड़ी में डीसी विक्रम सिंह ने फरीदाबाद में एडवाइजरी जारी कर यमुना से सटे 32 गांव के सरकारी स्कूलों और प्राइवेट स्कूलों को बंद कर दिया और ये आगामी 16 तारीख तक भी सभी स्कूल बंद रहेंगे। हम इस समय मौजूद है फरीदाबाद और पलवल के बीच में है। जी आप इस समय देख सकते हैं कि जो है लगातार जल स्तर बढ़ता हुआ जा रहा है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो रोड है उसको भी जो है पानी ने अपना जो है तोड़ करके रास्ता बना लिया। आप देख सकते हैं कि रोड जो है ये टूटी हुई है। ये रोड जो है मोहना से पलवल के लिए जोड़ती है और लोग लाखों की संख्या में यहाँ से लोग गुजरते हैं, लेकिन लोगों की अस्त व्यवस्थाओं को लेकर के यहाँ पर किसी तरीके से लोग नहीं निकल सकते। यहाँ सभी लोग भी पहुंचे भी हैं। अब किस तरीके से आप आए हैं यहाँ, किस तरीके का भैया देखने का है? बहुत बुरा हाल चल रहा है, जमींदार बहुत परेशान है, रोड चौपे सब बहुत दुखी है, बहुत दुखी है, बहुत दुखी है। ये कौन सा रोड है, कहाँ से कहाँ जोड़ता है? ये मोहना टू बागपुर। कितने लोग यहाँ से गुजरते हैं? यहाँ से हजारों लोग निकल रहे हैं सुबह शाम तक। जेवर संपर्क है, जेवर एयरपोर्ट से संपर्क। आप देख सकते हैं ये रोड जो है जेवर एयरपोर्ट को भी जोड़ता है और इस तरीके से हालात हम जमीनी स्तर पर जो है रिपोर्टिंग करने के लिए आए हैं, खबर बनाने के हालात देखने के लिए आए हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके के हालात यहाँ पर बने हुए हैं कि ये बिल्कुल कोई नाला नहीं है बल्कि ये खेत है, किसानों की जमीन है और पानी जो है इन किसानों के खेतों से गुजरता हुआ पलवल की तरफ निकल रहा है। तो इस तरीके के हालात यहाँ पर बनते हुए जा रहे हैं। आप इधर की तस्वीरें भी दिखा दूं तो ये कोई समंदर नहीं है, कोई यमुना नहीं है, बल्कि किसानों के खेत है जिस तरीके से लबालब यहाँ पर भर चुके हैं और किसानों की फसल बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है। किसी तरीके का कोई यहाँ पर किसानों की फसल नहीं बची है। रोड भी आप देख सकते हैं कि इन तस्वीरों में किस तरीके से रोड को तोड़ते हुए पानी दूसरी तरफ निकल रहा है। तो इस तरीके के हालात यहाँ पर बनते हुए जा रहे हैं। जिस तरीके से देख रहे हैं रोड भी जो है बिल्कुल पानी में लबालब हो चुका है। आप दूर तक तस्वीरें देख सकते हैं कि इस रोड पर पानी ही पानी नजर आ रहा है। ये रोड भी 4 से 5 फीट ऊपर है और उसके बावजूद भी जो है पानी उसको लांघते हुए दूसरी तरफ जा रहा है। तो इस तरीके के हालात यहाँ पर बने हुए, प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद जरूर नजर आ रहा है कि और पुलिस जो है लगातार लोगों को समझा भी रही है कि जो पानी है उस पानी के यमुना के नजदीक ना जाए। चाहे वो बात की जाए तो जो इस रास्ते से लगातार गांव जो जुड़ रहे हैं उन गांव के लोगों को भी सकुशल रेस्क्यू करके दूसरी जगह भेज दिया गया, लेकिन हालात बद से बदतर बनते जा रहे हैं। फरीदाबाद से हर खबर के लिए मोनू पांचाल। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल मैं इतना। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ।